कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। दोस्तों, जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं और बाकी लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते रह जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, जिस इंसान ने भी अपनी जिद को गले लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। दुनिया में जितने भी नए नए आविष्कार हुए या फिर जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर जाता है। नॉर्मल इंसान इस दुनिया में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीकर मर जाते हैं, लेकिन वही एक जिद्दी इंसान इतिहास बदलने की ताकत रखता है। इतिहास में हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिद से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। दशरथ मांझी के अंदर भी एक जिद थी जिससे उन्होंने एक छेनी और एक हथौड़े से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया और कहा कि तू इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि कुछ भी हो लेकिन तू इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्का मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे सिर्फ ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको इस देश से निकाल दूंगा। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोलियां भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी थे चंद्रशेखर आजाद, और लास्ट में उन्होंने खुद को गोली मार दी, लेकिन अपने जीते जी अंग्रेजों को छूने भी नहीं दिया। ऐसे ही जिद्दी इंसान थे सरदार भगत सिंह। जब उनके माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है, तो अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर वो घर से भाग गए। और उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने ये शरीर इस देश के हवाले कर दिया है, यह किसी एक महिला के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें जिद थी देश को आजाद कराने की। Alibaba.com के फाउंडर जैक मा को उनकी जिद ने ही चीन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से करीब 10 बार मना कर दिया। उन्होंने लगभग 30 अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन सभी में रिजेक्ट कर दिए गए। एक बार KFC में भी अप्लाई किया, तब उनके साथ कुल 24 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा ही रिजेक्ट हुए। इतनी बार फेल होने और रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनकी खुद से जिद थी कि एक दिन वो आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे। और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी हैं। इसके अलावा वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी गिने जाते हैं। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है ना, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता उसे रोक नहीं सकती। जिद्दी इंसान जो चाहता है उसे कर कर ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। नॉर्मल इंसान वो सोच भी नहीं सकता जो एक जिद्दी इंसान कर गुजरता है। इसलिए जिंदगी में अगर आपको भी सफल होना है तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद, अगर आप एक प्लेयर हैं तो अपने गेम में अच्छा बनने की जिद, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की जिद, अगर आप सिंगर हैं तो टॉप का सिंगर बनने की जिद। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, अपने अंदर टॉप पर पहुंचने की जिद करें। फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, अपनी उस जिद को ना छोड़ें, अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें और अपने सपनों को पूरा करें। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बनने को तैयार हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए।